कभी कभी एक सच इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, लेकिन जब वही सच किसी की मौत बन जाए तब हर रिश्ता शक के घेरे में आ जाता है। सोचिए, अगर कोई मरते मरते आपके सामने ऐसा राज खोल जाए जो आपके अपने ही पति को कटघरे में खड़ा कर दे, तो क्या आप उस इंसान पर भरोसा करेंगे जिससे आपने सबसे ज्यादा प्यार किया है, या उस आखिरी सांस लेते हुए शख्स की बात पर यकीन करेंगे जिसने मौत से पहले आपको चेतावनी दी हो? यही सवाल अब अनु की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप अनु की जगह होते तो किस पर भरोसा करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब जलंधर की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है। उसके चेहरे पर डर भी होता है और पछतावा भी। वह बार बार एक ही बात सोच रहा होता है कि अगर आज उसने सच नहीं बताया तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अनु अपनी जिंदगी में चल रही उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। उसे लग रहा होता है कि कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। हर कोई उससे कुछ न कुछ छुपा रहा है और सबसे ज्यादा अजीब व्यवहार आर्य का दिखाई दे रहा होता है। तभी जलंधर अनु को रोकता है और गंभीर आवाज में कहता है कि तुम एक बार अपने पति से सिर्फ एक सवाल पूछना, राजनंदिनी की मौत कैसे हुई थी? अगर वह तुम्हें बिना झिझक सब कुछ सच सच बता दे तो समझ लेना कि मैं गलत था। लेकिन अगर वह जवाब देने से बचे या बात बदल दे तो वापस मेरे पास आना, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा। जलंधर की आंखों में अजीब सा विश्वास दिखाई देता है, जैसे वह कोई ऐसा राज जानता हो जो पूरी दुनिया बदल सकता है। अनु उसके शब्द सुनकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर जलंधर ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उसके दिल में शक का एक छोटा सा बीज जरूर बो दिया जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल बार बार घूमता रहता है। आखिर राजनंदिनी की मौत में ऐसा क्या छिपा है जिसे लेकर हर कोई खामोश है? उधर आर्य अपने घर पहुंच चुका होता है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास दिखाई देता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं बेचैनी भी छिपी होती है। जैसे ही अनु घर पहुंचती है, वह देखती है कि आर्य उसका इंतजार कर रहा है। माहौल को सामान्य बनाने के लिए आर्य मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो आज एक छोटा सा सवाल जवाब का खेल खेलते हैं। तुम जो पूछना चाहो पूछ सकती हो। अनु पहले तो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में जलंधर की बातें लगातार गूंज रही होती हैं। आर्य दोबारा कहता है कि पूछो, आखिर क्या जानना चाहती हो? अनु पहले धीरे से पूछती है कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है ना? आर्य हंसते हुए कहता है कि यह भी कोई सवाल हुआ? बिल्कुल भरोसा है। कोई ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब सुनकर तुम्हें हैरानी हो। बस यही सुनते ही अनु हिम्मत जुटाती है और सीधे पूछ बैठती है, राजनंदिनी की मौत कैसे हुई थी? यह सवाल सुनते ही जैसे समय रुक जाता है। आर्य के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। कुछ सेकंड तक वह बिना कुछ बोले अनु को देखता रहता है। फिर धीरे से कहता है कि वह एक एक्सीडेंट था। अनु तुरंत पूछती है, कैसा एक्सीडेंट? कहाँ हुआ था? उस दिन क्या हुआ था? लेकिन इस बार आर्य के पास कोई जवाब नहीं होता। वह नजरें चुराने लगता है। उसके माथे पर पसीना दिखाई देने लगता है। अगले ही पल वह बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला जाता है। अनु वहीं खड़ी रह जाती है। उसके मन में अब एक नहीं बल्कि हजारों सवाल पैदा हो चुके होते हैं। अगर सचमुच सिर्फ एक हादसा था तो आर्य जवाब देने से डर क्यों गया? आखिर वह कौन सी बात है जिसे वह छिपाना चाहता है? दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आर्य कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रहा है?
अपनी राय जरूर बताइए। अनु अब पूरी तरह समझ चुकी होती है कि जालंधर ने जो कहा था उसमें जरूर कोई सच्चाई है। अगर आर्य के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह इस तरह सवाल से बचकर कभी नहीं जाता। उसी समय अनु फैसला करती है कि अब उसे जालंधर से दोबारा मिलना ही होगा। वह बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जालंधर पहले से ही दूर खड़ा अनु पर नजर रख रहा होता है। उसे पता होता है कि अनु जरूर वापस आएगी, क्योंकि सच हमेशा इंसान को अपनी तरफ खींच ही लेता है। जैसे ही अनु सुनसान रास्ते पर पहुंचती है, जालंधर उसके सामने आ जाता है। वह शांत आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना, उसने तुम्हें सच नहीं बताया। अनु गुस्से और उलझन में कहती है कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन मैं तुमसे भी कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं बस अपनी जिंदगी में और परेशानी नहीं चाहती। जालंधर उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो शायद पूरी जिंदगी पछताओगी। राजनंदिनी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, उसके पीछे ऐसा सच छिपा है जिसे जानकर तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। अनु एक पल के लिए रुकती जरूर है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि शायद यह सब सिर्फ उसके मन में डर पैदा करने की कोशिश है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। सड़क पर अजीब सी खामोशी छा जाती है। हवा तेज चलने लगती है। जालंधर कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक दूर से एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। तेज रफ्तार ट्रक सीधे जालंधर को टक्कर मारकर निकल जाता है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि अनु की चीख पूरे रास्ते में गूंज उठती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। वह दौड़कर जालंधर के पास पहुंचती है। सड़क पर खून फैला हुआ होता है और जालंधर बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है। अनु बार बार उसे उठाने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है, जालंधर, आंखें खोलो, प्लीज कुछ बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जालंधर की सांसें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। वह बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, फिर भी वह आखिरी बार अनु से कुछ कहना चाहता है। कांपती हुई आवाज में वह कहता है, अनु, तुम जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, वही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। आर्य ने तुमसे पूरी सच्चाई छिपाई है। राजनंदिनी की मौत वैसी नहीं थी जैसी तुम्हें बताई गई। उसके पीछे एक ऐसा राज है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। यह कहते कहते उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगती है। अनु घबरा जाती है। वह लगातार उससे पूछती है, पूरा सच क्या है? आखिर हुआ क्या था? मुझे सब बता दो। लेकिन जालंधर के पास अब बोलने की ताकत नहीं बचती। उसके होंठ हिलते हैं, मगर शब्द बाहर नहीं निकल पाते। अगले ही पल उसका हाथ धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अनु यह देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी उसकी आंखों के सामने क्या हो गया। जिस इंसान ने उसे सच बताने का वादा किया था, वह सच अपने साथ लेकर हमेशा के लिए चला गया। तभी वहां अचानक झंडे पहुंच जाता है। वह अनु को इस हालत में देखकर घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ? यह सब कैसे हुआ? अनु रोते हुए सिर्फ जालंधर की तरफ इशारा कर पाती है। झंडे तुरंत लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है। रास्ते भर उम्मीद बनी रहती है कि शायद डॉक्टर उसे बचा ले,
लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर जांच के बाद वह दर्दनाक खबर सुना देते हैं जिसका किसी को इंतजार नहीं था। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से जलंधर की जान नहीं बच सकी। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने बार बार जलंधर के आखिरी शब्द गूंजने लगते हैं, आर्य तुम्हें धोखा दे रहा है। यही शब्द अब उसके दिल और दिमाग में घर कर चुके होते हैं। उधर जब आर्य को जलंधर की मौत की खबर मिलती है तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचता है। बाहर का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। अनु पूरी तरह सदमे में होती है और किसी से भी बात करने की हालत में नहीं होती। आर्य की नजर जैसे ही झंडे पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह तेज कदमों से उसके पास जाता है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। उसकी आवाज गूंज उठती है, सच सच बता, इस सब में तेरा कोई हाथ तो नहीं है? कहीं तूने ही तो जलंधर को रास्ते से नहीं हटाया? झंडे कुछ पल तक चुप रहता है। उसकी खामोशी आर्य के शक को और गहरा कर देती है। आर्य बार बार उससे जवाब मांगता है, लेकिन झंडे कुछ भी नहीं कहता। उसकी आंखों में भी डर दिखाई देता है, जैसे वह कुछ जानता हो लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या झंडे सिर्फ डर की वजह से चुप है या फिर वह सचमुच किसी बड़े राज से जुड़ा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दूसरी तरफ अनु अब हर छोटी बड़ी बात को जोड़ने लगती है। उसे याद आता है कि जब उसने राजनंदिनी की मौत के बारे में पूछा था तो आर्य अचानक क्यों घबरा गया था। उसने जवाब देने के बजाय वहां से जाना ही क्यों बेहतर समझा। और फिर ठीक उसी दिन जलंधर की रहस्यमयी मौत। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किसी ने हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद कर दी? अनु के मन में अब शक लगातार बढ़ने लगता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद उसका विश्वास गलत इंसान पर था, लेकिन उसका दिल अब भी आर्य को निर्दोष मानना चाहता है। यही अंदरूनी संघर्ष उसे हर पल तोड़ने लगता है। एक तरफ पति पर भरोसा, दूसरी तरफ मरते हुए इंसान की आखिरी बात। आखिर सच किसके साथ है? रात भर अनु सो नहीं पाती। उसे बार बार वही हादसा दिखाई देता है। जलंधर की टूटी हुई सांसें, उसकी कांपती आवाज और आखिरी चेतावनी उसके कानों में गूंजती रहती है। वह फैसला कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह राजनंदिनी की मौत का पूरा सच सामने लाकर रहेगी। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह कितना भी अपना क्यों न हो। उधर आर्य भी बेचैन है। उसे एहसास हो चुका है कि अब हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। जलंधर भले ही दुनिया छोड़ गया हो, लेकिन अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ गया है जिनका जवाब देना अब आसान नहीं होगा। हर बीतते पल के साथ अतीत का राज बाहर आने के और करीब पहुंच रहा है। झंडे की खामोशी, आर्य की घबराहट और अनु का बढ़ता हुआ शक अब इस कहानी को ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां से लौटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। बहुत जल्द एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो रिश्तों की नींव हिला देगा, भरोसे को तोड़ देगा और कई चेहरों से नकाब हमेशा के लिए हटा देगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच राजनंदिनी की मौत एक हादसा थी या फिर उसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश छिपी हुई है? क्या अनु अपने पति का सच जान पाएगी या फिर उसे एक और बड़ा धोखा मिलने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आने वाला हर पल इस कहानी की दिशा बदलने वाला है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उस सच्चाई की शुरुआत होती है जो हर किरदार की असली पहचान दुनिया के सामने लाकर रख देगी। और जब वह सच सामने आएगा, तब किसी के पास अपने किए का बचाव करने के लिए एक भी शब्द नहीं बचेगा।